मार्केट अभी भी टैरिफ के झटकों से उभरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर ने एक जबरदस्त कमबैक करके सबको सरप्राइज कर दिया है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के इस आउट परफॉर्मेंस का रीजन क्या है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने सैटरडे को अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस किए, तो हम डिटेल में इनकी रिजल्ट एनालिसिस भी करेंगे। लास्टली वी विल आल्सो लुक एट सम की मार्केट एंड स्टॉक अपडेट्स ऑफ टुडे। सो लेट अस बिगिन। आज निफ्टी बैंक इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ और पहली बार 55,000 के ऊपर चला गया। रीसेंट मार्केट फॉल में 11 मार्च को निफ्टी ने अपने 52 वीक लो बनाया था। वहां से इंडेक्स लगभग 7,000 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है, यानी कि तकरीबन 14% का जंप। इस दौरान निफ्टी बैंक के सभी स्टॉक्स ने गेन किया है। सैटरडे को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े प्राइवेट बैंक्स के स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स के बाद ये रैली और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के Q4 रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस करने से पहले चलो पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। जब आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, जैसे सैलरी या कोई और कैश इनकम, वो बैंक के पास जाता है। आप इसे बैंक में डिपॉजिट करते हो क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन बैंक अपना पैसा बस सेविंग्स और एफडीज में पड़े रहने नहीं देता। वो इस पैसे को लोन के रूप में उन लोगों को देता है जिन्हें पैसों की ज़रूरत हो। जैसे कोई कार खरीदने के लिए लोन लेता है, कोई अपना घर खरीदने के लिए लोन लेता है, कोई बिजनेस चलाने के लिए फंड्स लेते हैं, या कोई कंपनी अपना नया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लोन लेती है। जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब बैंक आपका पैसा दूसरे लोगों को लोन देके ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, तब बैंक का प्रॉफिट बनता है। जो डिफरेंस होता है, जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और जो वो लोन से कमाता है, उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। एग्जाम्पल, बैंक आपको 3% इंटरेस्ट देता है आपके सेविंग्स पर, वो किसी को लोन देके 8% इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो यही 5% का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है। लेकिन एक और चीज जो बैंक को बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, वो है एसेट क्वालिटी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी लोग जो पैसा बोरो करते हैं वो हमेशा वापस नहीं करते। अगर बैंक ने गलत लोगों को लोन दे दिए या ज्यादा लोन्स बढ़ गए, जो बैड लोन्स या एनपीएस, तो बैंक को नुकसान हो सकता है। इसीलिए एसेट क्वालिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। हम इस एनालिसिस के लिए बैड लोन्स फॉर्मेशन, स्लिपेजेस, जीएनपीए, एनएनपीए और क्रेडिट कॉस्ट जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें बताती है कि बैंक कितना सेफ है और उसका ऑपरेशंस कितना स्टेबल है। बैंकिंग निफ्टी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे सेक्टर की बेहतर लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और सुधरते एसेट क्वालिटी है। इकोनॉमी में क्रेडिट की डिमांड पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये ट्रेंड और तेज हो गया है, खास करके रिटेल लोन्स की वजह से। इम्प्रूव डिजिटाइजेशन और फिनटेक की मदद से ये लोन्स तेजी से बढ़ रहे हैं। आरबीआई की चेतावनी के बाद बैंक्स अब अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स देने में ज़्यादा कॉशन है। फिर भी क्रेडिट ग्रोथ 12% से ज़्यादा हो रही है, जो कि मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाती है। पिछले कुछ सालों में बैंक्स को डिपॉजिट अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग फिक्स डिपॉजिट के बजाय म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन मार्केट वॉलिडिटी के बाद बैंक डिपॉजिट्स दोबारा पॉपुलर हो रहे हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक दोनों ने अपने रिटेल डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है और उन्हें लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी चलने वाला है। बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। टेक्नोलॉजी और आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू बैंक्स ने अपने लेंडिंग प्रैक्टिसेस को काफी इम्प्रूव किया है, जिससे पोस्ट पैंडेमिक एसेट क्वालिटी लगातार बेटर हुई है। सेक्टर के फंडामेंटल्स जैसे स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी और डिपॉजिट ट्रेंड्स के सुधार ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। इसी वजह से बैंकिंग निफ्टी में बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने सैटरडे को रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। ये दोनों एसबीआई के बाद सबसे बड़े इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसी बैंक इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इन टर्म्स ऑफ लोन्स आउटस्टैंडिंग। ये बैंक आईसीआईसी ग्रुप का पार्ट है, जो फुल सर्विस फाइनेंशियल ग्रुप है, जिसमें लेंडिंग, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग और भी फाइनेंशियल सर्विसेज कवर होती है। Q4 में आईसीआईसी बैंक ने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है। लोन बुक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है। बिजनेस बैंकिंग और कॉर्पोरेट लोन्स ने लोन ग्रोथ को सपोर्ट किया है। रिटेल लोन्स में भी डिमांड अच्छी रही है, बस अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स थोड़ा स्लो था। डिपॉजिट्स में अच्छा जंप रहा।
टर्म डिपॉजिट्स और कासा दोनों ग्रो हुए। टोटल डिपॉजिट्स 14% YOY बढ़े। कासा रेशियो भी QOQ इंप्रूव होकर 41.8% तक पहुंच गया। एसेट क्वालिटी में सुधार रहा। ग्रॉस NPA रेशियो 1.96% से गिर के 1.67% हो गया और नेट NPA 0.40% से 0.3% पर आ गया। ग्रॉस NPA एडिशंस भी कम हुए हैं। प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से पैट 18% YOY बढ़ा। मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट ₹12,630 करोड़ तक पहुंच गया, एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। HDFC बैंक, जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, कमांड्स 15% शेयर इन द टोटल क्रेडिट। बैंक एक रिटेल लेंडर है विद 50% ऑफ द लोन्स contribution from the segments. HDFC Bank is a part of HDFC Group, which has majority shareholdings in key financial services such as mutual funds, insurance, broking, etc. Q4 में बैंक ने स्टेबल परफॉर्मेंस दी है और आगे भी इन्वेस्टर्स अब पॉजिटिव है बैंक की लोन ग्रोथ को लेकर। लोन ग्रोथ स्टेबल है विद 5% ग्रोथ YOY, बट बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है एट 16% YOY ग्रोथ और कासा भी इंप्रूव होकर 35% पहुंच गया। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई विद द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो 1.33 इन Q4 कंपेयर टू 1.42 इन Q3। नेट NPA रेशियो भी कम होकर 0.43% तक पहुंच गया फ्रॉम 0.46% इन द प्रायर क्वार्टर। ओवरऑल NII ग्रोथ 10% रही, जो कि एक पॉजिटिव सरप्राइज था। अच्छे कॉस्ट कंट्रोल और लो प्रोविजन के चलते पैट भी 7% YOY ग्रोथ के साथ ₹16,616 करोड़ तक पहुंच गया। ओवरऑल एक स्टेबल और अच्छा क्वार्टर रहा। साथ ही फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। डेली मार्केट अपडेट्स। पिछले सेशन की रैली को कंटिन्यू करते हुए बाजार आज ऊपर खुले। 15 में से 10 सेक्टर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें मेजर बूस्ट बैंक सेक्टर्स के शार्प प्राइस से आया। HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक के पॉजिटिव Q4 FY25 रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर सेंटीमेंट को अपलिफ्ट किया, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक में बहुत तेजी दिख रही है। FIIs तीसरे दिन लगातार इक्विटीज के नेट बायर्स रहे। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल 2025 में FIIs ने अब तक 19,972 करोड़ की इक्विटीज बेची हैं। ग्लोबल मार्केट्स में US स्टॉक्स थर्सडे को मिक्स बंद हुए, जापान के ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस के बावजूद। इन्वेस्टर्स अभी भी यूएस की टैरिफ पॉलिसीज और प्रेसिडेंट ट्रम्प के फेड पर क्रिटिसिज्म को लेकर कॉन्शियस हैं। एशियन मार्केट्स आज भी मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स चाइना के इंटरेस्ट रेट डिसीजन और यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस को लेकर सावधानी बरता रहे हैं। रुपी थर्सडे को चौथे दिन लगातार स्ट्रॉन्ग रहा, जिससे FII के कंटिन्यूड इक्विटी इनफ्लोज और वीक डॉलर के सपोर्ट मिला। आज भी रुपी 27 पैसे स्ट्रॉन्ग होकर 85.11 पर डॉलर पर ओपन हुआ। गोल्ड रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पर टैरिफ्स के पॉसिबल इम्पैक्ट को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट ऑयल के दाम थोड़े गिरे, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स में प्रोग्रेस हुई है, जिससे सप्लाई साइड स्ट्रेस कम हुआ है। नाउ कमिंग अप टू की स्टॉक अपडेट्स। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल LTD BHEL ने FY25 में 19% YOY ग्रोथ के साथ 27,350 करोड़ का प्रोविजनल रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर एनुअल ऑर्डर इनफ्लोज भी रिकॉर्ड किए हैं at 92,534 करोड़, जिससे टोटल ऑर्डर बुक 1,95,922 करोड़ तक पहुंच गई है। BHEL FY26 में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एंटर कर रही है, जिससे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हैवी ऑर्डर बुक और सॉलिड एग्जीक्यूशन ड्राइव कर रहे हैं। Hyundai इंडिया के शेयर्स पर आज फोकस रहा, क्योंकि कंपनी का एक बड़ा इक्विटी पोर्शन का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है। लगभग 50.78 करोड़ शेयर्स, जिनकी अप्रॉक्स वैल्यू USD 9.799 बिलियन है, अब ट्रेड के लिए एलिजिबल हो गई है। Q3 FY25 के डेटा के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास 5.1% स्टेक था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1.21%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 6.7% स्टेक होल्ड किया हुआ था, और रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनकी होल्डिंग्स 2 लाख तक रही है, ने 3.22% स्टेक होल्ड किया, जो 12.4 लाख शेयर होल्डर्स में स्प्रेड हुए हैं। कोरियन प्रमोटर्स के पास अभी भी 82.5% स्टेक है, जो 75% के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स पे ऊपर है।
गेल का स्टॉक आज ऊपर आ क्योंकि PNGRB ने 17 अप्रैल 2025 को एक पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जो गेल के पास गैस पाइपलाइन के टैरिफ रिव्यू से रिलेटेड है। PNGBR ने ₹77.43 पर MMBTU का लेवलाइज्ड टैरिफ प्रपोज किया है जो गेल के अभी भी ₹59 पर MMBTU से ज्यादा है। ये प्रपोज रिवीजन का गोल है बढ़ते ऑपरेशन कॉस्ट को कवर करना और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। ये रिवाइज टैरिफ रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2049 तक लागू होने की उम्मीद है। With that, this is Siddhi Thapar signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.